दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है सावा नाम के एक लड़के को दिखाते हुए, जो कि खिड़की पर एक स्पाई क्लास से देख रहा था। इसके बाद सावा अपने मॉम डैड के पास जाता है, जो कि छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जा रहे थे, लेकिन वो सावा को अपने साथ ले जाने से मना कर देते हैं क्योंकि सावा ने अपने एग्जाम की तैयारी नहीं की थी। पेरेंट्स के जाने के बाद सावा घर में बिल्कुल अकेला था, इसलिए वह सबसे पहले दरवाजा बंद कर देता है और फिर अपने रूम में आ जाता है। कुछ देर के बाद सावा कालीन पर लेटकर अकेलेपन को महसूस करता है। तभी सावा के दिमाग में सवाल उठता है कि आखिर उसके डैड बार में जाकर करते क्या हैं, उन्हें ड्रिंक करने में क्या मजा आता है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सावा खुद के लिए एक ड्रिंक बनाता है और बड़े एंजॉयमेंट के साथ पी लेता है। सावा को एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक ट्यूटर की जरूरत थी ताकि वह अच्छे से अपने पेपर्स की तैयारी कर सके, इसलिए वह इंटरनेट पर एक ट्यूटर की तलाश करता है। कुछ ही देर में उसे एक साइट पर एक ट्यूटर के बारे में जानकारी मिल जाती है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए उस ट्यूटर से मिलने के लिए वह उसके घर चला जाता है और बाहर खड़ा रहता है। यह देखकर एक पड़ोसी उसी सावा को ट्यूटर का दरवाजा खटखटाने को कहती है और जैसे ही सावा डोर नॉक करता है वैसे ही ट्यूटर बाहर निकलकर आ जाती है और दरवाजा खोल देती है। ट्यूटर सावा को अंदर बुलाकर बैठा लेती है और उससे पूछती है कि तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला। इस पर सावा कहता है कि मैं एक रशियन फ्रांसीसी स्कूल में एडमिशन लेने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक ट्यूटर की जरूरत है। इस ट्यूटर का नाम था एना। ये सावा से पूछती है कि तुमने कौन सा लिटरेचर पढ़ा है। सावा जवाब में कहता है कि मैंने कोई सा भी लिटरेचर नहीं पढ़ा है, और बातों ही बातों में सावा एक फिल्म का जिक्र करता है, लेकिन एना को फिल्में बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एना सावा को लिटरेचर का काम करने को देती है और इसके लिए वो सावा को किताब भी देती है ताकि वो अगली क्लास के लिए इसमें तैयारी कर सके। सावा के लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन वह घर जाकर इस बुक को पढ़ता है और फिर छत पर जाकर इसका ऑडियो वर्जन सुनता है। शाम को सावा नेक्स्ट डे पर एक एसे लिखना शुरू करता है और अगले दिन अपने हाथ में एक फिल्म की डिस्क लेकर एना के घर आ जाता है। एना लेट आने के लिए थोड़ा नाराज होती है। यह देखकर सावा उसे फिल्म की डिस्क दे देता है और फिर एना सावा का लिखा हुआ एसे पढ़ती है, जो उसे काफी अच्छा लगता है। इसके बाद एना सावा को एक टीनेजर बॉय कह के बुलाती है, जो कि सावा को अच्छा नहीं लगता, और वो एना को कहता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ, बड्ढा हो चुका हूँ। इसके बाद एना बुक में से सावा को पढ़ाना शुरू करती है और सावा भी बहुत ध्यान से एना की बात सुनता है और उसके हर एक्शन को गौर से देखता है, जैसे वह पढ़ाते वक्त अपने बालों को पीछे करती है, पट से मुरझाए हुए फूलों को अलग करती है, और फिर एना सावा को एक नया प्रोजेक्ट देती है और उस पर काम करने को कहती है। क्लास खत्म होने के बाद एना सावा को दरवाजे तक छोड़ने जाती है और जाते वक्त सावा एना से पूछता है कि क्या तुम्हारा सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट है। इस पर एना कोई जवाब नहीं देती और दरवाजा बंद कर लेती है। घर आने के बाद सावा एना के बिहेवियर के बारे में सोचता है और फिर अपने लिए सैंडविच बनाता है और ड्रिंक भी करता है। रात में सावा अपने एक दोस्त को फोन करता है और उससे बात करने लगता है और उसको एना के बारे में भी बताता है। वहीं दूसरी तरफ रात में एना सावा की बताई हुई फिल्म देखती है। अब अगली सुबह सावा अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और फिर अपने डैड से कॉल पर बात करता है, जिसके बाद सावा पार्क में एक आदमी को बच्चे के साथ खेलता हुआ देखता है। उसे काफी अच्छा लगता है। उसके बाद जब सावा एना के घर जाता आता है तो देखता है कि किचन का पाइप फट गया है और पानी लीक हो रहा है। जल्दी से सावा एना की मदद करने लग जाता है और नल को बंद कर देता है। इसके बाद एना फर्श साफ करती है और सावा को हेल्प करने के लिए थैंक्स भी बोलती है। सावा के कपड़े गीले हो गए थे, इसलिए एना उसे दूसरे कपड़े पहनने को देती है। तभी सावा की नजर एक महिला की फोटो पर पड़ती है, जिसे देखकर सावा इसे एना की मदर समझता है। थोड़ी देर बाद एना सावा के पास आकर उसे पढ़ाना शुरू कर देती है और दोनों नोवेल पर डिस्कशन करने लगते हैं। और सावा की समझदारी भरी बात को सुनकर एना जिसे सावा में ही खो जाती है और उसकी तरफ देखती ही रहती है। लेकिन फिर एना स्टडी प्रोग्राम को चेंज करने का फैसला करती है और सावा यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर एना सावा की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी अब, लेकिन तभी तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। एना खिड़की के पास जाकर बाहर सावा को देखती है और बारिश के पानी को हाथ में लेकर इस मोमेंट को एंजॉय करती है। अगले दिन एना की बहन मरीना एना को नेफ्यू की बर्थडे पार्टी में ले जाती है और पार्टी में अपने दोस्त पीटर से मिलवाती है। पीटर को एना काफी अच्छी लगती है, इसलिए वो उससे बात करने की, उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। एना को समझ में आ जाता है कि मरीना ने उसे यहाँ पर खास तौर से पीटर से मिलवाने के लिए ही बुलाया है। पीटर बातों ही बातों में उसे डेट पर चलने के लिए कहता है, जिस पर एना नाराज हो जाती है और मरीना को किचन में लेकर चली जाती है और पीटर को लेकर दोनों में बहस होने लगती है। मरीना एना को घर बसाने के लिए कहती है, लेकिन एना को इन सब में दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह मना कर देती है और पीटर को सॉरी बोलकर यहाँ से चली जाती है। अगले दिन सावा एना के पास पढ़ने के लिए आता है और देखता है कि आज मेन डोर खुला हुआ है और लिविंग रूम में कोई भी नहीं है। लेकिन तभी सावा को एक कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है और जब सावा जाकर देखता है तो एना शीशे के सामने कपड़े बदल रही होती है। सावा एना को देखता है, लेकिन जब एना सावा को देखती है तो जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। एना जल्दी से कपड़े पहनकर बाहर टेबल पर आकर पढ़ाने के लिए बैठ जाती है। यहाँ पर सावा भी ऐसा रिएक्ट करता है जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। खैर, अब दोनों फिर नए नोवेल पर डिस्कस करते हैं।
सावा के जाते वक्त ऐना दरवाजे के पास आती है और सावा को फिल्म के डिस्क के साथ साथ फूल भी देती है। सावा इन फूलों को घर ले जाता है और जब में सावा बिस्तर पर लेटता है तो वो इमेजिन करता है कि ऐना उसके पास ही सो रही है। अगले दिन सावा जब ऐना के घर आता है तो पड़ोसन उसे देख लेती है। सावा ऐना के लिए गुलदस्ता लाया था। वो ऐना को यह कहकर देता है कि वो ये फ्लावर्स अपने लिए लाया था, लेकिन ऐना उसे अगली बार फूल लाने से मना कर देती है। इसके बाद वह इन फूलों को पॉट में लगा देती है और जब पीछे मुड़कर देखती है तो सावा उसके बेहद करीब होता है। सावा ऐना को नाम लेकर बुलाने के लिए कहता है और ऐना को किस कर लेता है। जब यहाँ से वह बाहर जाता है तो फिर बारिश शुरू हो जाती है। सावा ने अपने दोस्तों के लिए पार्टी प्लान करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन वह पार्टी कर नहीं पाता। इधर ऐना को उसकी फेसबुक आईडी मिलती है। अगले दिन सावा तैयार होकर ऐना के घर आता है और ऐना उससे बात कर ही रही होती है कि इसी बीच सावा अपने कपड़े उतार देता है और ऐना के क्लोज आ जाता है। ये देखकर ऐना थोड़ी घबरा जाती है और उसे कपड़े पहनने को कहती है, लेकिन सावा उसकी एक भी नहीं सुनता है और ऐना को अनरेस्ट करने लगता है और फिर ऐना को वह हक करता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके के बाद दोनों कुछ देर एक दूसरे के पास फर्श पर ही लेटे रहते हैं और जब सावा खिड़की से पर्दा हटाता है तो सूरज की रोशनी सीधा दीवार पर चमकने लगती है। ये देखकर सावा को बहुत अच्छा लगता है और सावा ऐना की भी तारीफ करता है। अगली मीटिंग में सावा ऐना के लिए एक तरबूज लेकर आता है और दोनों इसे मजे से खाते हैं और पढ़ाई करते हैं। ऐना सावा को एक नया चैप्टर समझाने में मदद करती है और दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम गुजारते हैं। अगले दिन ऐना जब अपने घर जा रही होती है तो उसे लिफ्ट में एक शख्स मिलता है जो कि उसका नया पड़ोसी था। ये आदमी भी ऐना को लाइक करता था और दोनों के बीच लिफ्ट में ही थोड़ी बहुत बात होती है। इधर सावा दोस्तों के साथ पार्टी करता है जिसमें लड़कियां भी मौजूद थीं। सावा जब अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है तब सावा के दोस्त कहते हैं कि शायद मैरियाना तुम्हें पसंद करने लगी है, लेकिन सावा ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद सब दोस्त एक गेम खेलने लगते हैं और इसी बीच सावा की नजर जब मैरियाना पर पड़ती है तो सावा को वो काफी अच्छी लगने लगती है और यह लोग रात में खूब एंजॉय करते हैं। और जब सावा की आंख खुलती है तो मैरियाना उसके साथ बिस्तर पर होती है। इसके बाद सावा ऐना के पास जाता है। ऐना रात भर लैपटॉप पर काम कर रही थी। वो सावा को देखकर उसे अंदर बुला लेती है और फिर खाने के लिए पूछती है, लेकिन सावा ऐना को पास बैठने के लिए कहता है और फिर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सब बता देता है। सावा कहता है कि मैंने पार्टी में काफी अच्छा टाइम बिताया और मैंने अपनी क्लासमेट के साथ रात भी गुजारी। मैं उसके साथ इंटीमेट हुआ। इस बात की मुझे शर्मिंदगी है। ऐना ये सब सुनकर शांत रहती है और सावा को कुछ भी नहीं कहती। यह देखकर सावा बहुत हैरान होता है कि इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी ऐना ने उसे कुछ क्यों नहीं कहा। ऐना सावा को परेशान देख उसे पानी देती है, लेकिन सावा अपनी गलती के लिए खुद को ही हर्ट करने लगता है। यह देखकर ऐना उसे शांत कराती है और गले लगा लेती है। सावा के चले जाने के बाद ऐना फेसबुक्स देखती है जिसमें सावा की क्लासमेट भी थी। ऐना इसे देखकर काफी दुखी होती है। अगले दिन सावा जब घर जा रहा होता है तो मैरियाना सावा के घर के बाहर खड़ी होती है, जो कि अपना कुछ सामान लेने आई थी। ऊपर आकर मैरियाना अपने अंडरगारमेंट्स लेती है और कहती है कि मैं जानबूझकर छोड़ के गई थी। दरअसल मैरियाना सावा के साथ रिश्ता आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन सावा को मैरियाना के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना था, इसलिए वह इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। इसके बाद सावा ऐना के घर जाता है जहां का मेन डोर खुला हुआ था और ऐना बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस पहने सावा का डिनर पर इंतजार कर रही थी। सावा ऐना को लेकर बाहर वॉक करने जाता है और लोगों को देखकर ऐना सावा का हाथ नहीं पकड़ती। यह देखकर सावा को काफी बुरा लगता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वह लोगों से इस रिश्ते को लेकर क्यों शर्मा रही है। ऐना सावा को किस करती है और दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम बिता आते हैं। सावा जब अपने घर जा रहा होता है तो इसे ऐना के घर के बाहर ही मैरियाना मिल जाती है। दोनों को साथ देखकर ऐना को काफी बुरा लगता है। अगले दिन ऐना पार्क में जाती है और यहाँ उसे सावा अपने दोस्तों के साथ ग्रेजुएशन की पार्टी करता हुआ दिखाई देता है। ऐना इन लोग के बीच चली जाती है और यहाँ उसे मैरियाना और सावा के साथ बिताई हुई रात के बारे में पता चलता है, जिससे ऐना का दिल टूट जाता है। अब वह घर जा ही रही होती है कि उसे लिफ्ट में पड़ोसी मिल जाता है और दोनों बातें करते हैं। सावा जब ऐना के घर जाता है तो उसे उसके घर से वही पड़ोसी निकलता हुआ दिखता है और जब वह अंदर जाकर देखता है तो वहाँ अंधेरा होता है। दरअसल ऐना ने मैरियाना और सावा को ड्राइव वे पे साथ देख लिया था, इसलिए वह सावा से नाराज थी, लेकिन सावा का मैरियाना के साथ किसी भी रिश्ते में नहीं था। इस बात को लेकर दोनों में बहस होने लगती है और ऐना सावा को धक्का दे देती है, जिससे गुस्सा होकर सावा यहाँ से जाने लगता है, लेकिन ऐना उसे रोक लेती है और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके कुछ देर के बाद सावा को कुछ नजर आता है और वो समझ जाता है कि ऐना ने किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया है। वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है और अपनी लाइफ पर ध्यान देने का फैसला करता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी आने वाले थे। अब अगले दिन उसके पेरेंट्स घर आ जाते हैं। सावा की माँ पढ़ाई को लेकर सावा से बात करती है
क्योंकि वह जानना चाहती थी कि सावा एग्जाम के लिए रेडी है या नहीं। लेकिन यहाँ तो सावा का ध्यान पढ़ाई पर नहीं बल्कि ऐना पर होता है, इसलिए वह ऐना के घर जाता है जहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ था और ऐना उदास बैठी हुई थी। ऐना फैसला कर लेती है कि वह अब इसको और नहीं पढ़ाएगी। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। सावा यूनिवर्सिटी की पढ़ाई खत्म कर लेता है और फिर हम सावा को माशा नाम के एक दोस्त के साथ देखते हैं। रास्ते में सावा की नजर एक लेडी पर पड़ती है जो ऐना जैसी थी। सावा इसके पीछे जाता है और जब ऐना पुकारता है तो वह लेडी पीछे मुड़कर देखती है और यह ऐना ही होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और ऐसे ही मूवी खत्म हो जाती है। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करने के लिए दिल से शुक्रिया।